राइट। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया आपका, ये आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे सारे, आप इनको सुन सकते हैं, यू कैन लिसन अगेन एंड अगेन। सो नाउ पॉइंट इज दिस कि वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ फैमिली, एज आई टोल्ड यू 3 सिस्टर्स एंड 4 ब्रदर्स आर। तो पहले 3 सिस्टर्स को डिकोड करते हैं। 3 बहनों के नाम क्या थे? फर्स्ट सिस्टर्स नेम इज मेवरिमिक। जस्ट नोट डाउन, मैं आपको एक बार एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आएगा। जस्ट पता नहीं अभी वो बनी हुई है नहीं बनी हुई, लेट मी सी। बनी तो होनी चाहिए। रेडी रिसोर्सेज। एक मिनट दीजिए जरा, जस्ट। Someone touched my files. Oh, got disturbed. Anyways, so we were just talking about the easy formulas, right? And we will be understanding the chronology of the rashis. मृत्युंजय जी, अमित जी, आपको मुझे लगता है काफी कुछ पता होगा इसमें, ठीक है? बट थोड़ा सा बिगिनिंग से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर। आई होप कोई इश्यूज तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
No sir, we are starting from scratch. यस यस ठीक है ना, उसमें सर कोई प्लीज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच सर, मुझे कुछ नहीं आता सर, सो प्लीज जीरो से स्टार्ट यस करेंगे। राइट so where we will go first, we will talk about name of the first sister. So write down the spellings with you. Her name is Mevrimic. Just note down Mevri. See this spellings are written, it is already decoded. Mevrimik Mevrimic. इतना सा नोट करो अपने पास, just note it down. Look, though I'll teach in Hindi and English and both kind of things, that is not a problem, but I just mean to say कि थोड़ा सा मिक्स एंड मैच रहेगा, बिकॉज आप संस्कृत को समझने जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसमें हिंदी के एलिमेंट्स होते हैं. अब मैं मेष राशि को मेष ही बोलूंगा और आपके लिए मैं इंग्लिश में इसको एरीज बोलूंगा, राइट? तो उस हिसाब से आई विल स्पीक बोथ वेज, सो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद द थिंग्स. Mevrimik is the name of the first sister. Second sister's name is Siktuvra, and note it down, Siktuvr, Siktuvra. ठीक है, और मेरी स्पीड बाय द बीच में अगर तेज लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा कम कर दूंगा, इन द सेंस कि अगर कुछ ऐसा लग रहा हो, प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पे, तो मुझे बता दीजिएगा. नॉट अ इश्यूज एट ऑल. ठीक है, फील फ्री टू टॉक टू मी. पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इफ यू कैन नॉट टॉक टू योर फैकल्टी देन इट्स ऑफ नो यूज. पहला पॉइंट यहाँ पर यही ओपन अप होता है. ठीक है, फील फ्री टू टॉक टू मी. कोई दिक्कत है मुझे बताओ, ये बात है नहीं समझ आ रहा, देन आई विल सी कि मुझे क्या करना है. वो मेरा काम है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा. ठीक है, तो यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू कम्युनिकेट. ठीक है, तो हो सकता है कि आप में से किसी के बुद्ध नीच के हो, वो ना बोले, तो मेरे लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना. ठीक है, ऐसे समझिए बात को. तो मेवरी हो गया, आगे चलते हैं. सिक्तुव्र, SIKTUV, और तीसरी सिस्टर का नाम है धमकुमी. ठीक है, नेम ऑफ द थर्ड सिस्टर इज धमकुमी. नाउ वी विल डिकोड ऑल द थ्री सिस्टर्स. मे से मेष, right in front of mesh in the bracket just write down Aries, and further it come Vrishab. Okay, from Vri to it will become Vrishab, right? Vrishub, Vrishab. Okay, or you can write Taurus also, Taurus, Taurus. Okay, further we will go, it will come Mithun, 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 or it will called as Gemini, 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 right? And at the fourth number with the K, see this my cursor, always see my cursor. Whenever I'm teaching you, my cursor will be moving accordingly in that direction. Just keep seeing. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो visualize से समझो. Connect visually with me. तो K से कन्या, sorry कर्क, कैंसर, ब्रैकेट में CANCER, कैंसर, कर्क, KAR के कर्क, right? Now we have decoded the sister number 1. Now we will go ahead with the sister number 2. Okay. फर्दर आएंगे SINGH, सिंह. C है ना, C से बनेगा सिंह. We will get C से सिंह, SINGH, और लियो, LEO, राइट. इसके बाद आ जाएगा K, कन्या, KANY, कन्या, वर्गो. देन C माय कर्सर, TU से बनेगा तुला. तुला का मतलब हो जाएगा LIBRA, लिब्रा. ठीक है जी. और फाइनली सिक्तुव्र, सिक्तुव्र, व्र से बनेगा आपका वृश्चिक, स्कॉर्पियो. सेकंड नंबर सिस्टर भी हमने डिकोड कर लिया. अब हमसे कोई 12 राशियां पूछ ले, हमारे दिमाग में एक ही क्रोनोलॉजी घूम जाएगी. 3 बहनें थी, मेवरिमिक थी, सिक्तुव्र थी, उसके बाद धमकुमी थी. ठीक है, तो धमकुमी की अब बात करते हैं. यहाँ पर धनु, DHANU, राइट डाउन सैजिटेरियस. धमकुमी, DHAMKUMI, तो म से बनेगा मकर, MAKAR, मकर, एंड राइट डाउन कैप्रिकॉर्न इन फ्रंट ऑफ दैट. के बाद आएगा, इट विल कम धमकुमी. क्या बनेगा? KUMBH, कुंभ. कुंभ मीन्स
Aquarius, note down. And last but not the least, mean. Right? MWN mean लिख सकते हो. यहाँ पर तो MI है, धमकुमी दूसरी तरह से आ गया है. But MWN mean और Pisces, PISCES, Pisces. Right guys, इतनी बात क्लियर होगी ना? तो ये हमारी पहली जो Yes, है sir. 3 सिस्टर्स को हमने डिकोड किया. हमें समझ आई कि हमारे राशियों की 12 की क्रोनोलॉजी यही है और सारी जिंदगी यही थंब रूल अप्लाई होगा और कुछ नहीं है. ये हमेशा याद रखना है. दिस थंब रूल विल अप्लाई एवरीवेयर. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. जस्ट कीप इट सिंपल. खासकर इट विल हेल्प यू टू ऑलवेज यू नो. अभी आगे जो है विंशोत्तरी दशा और जो कंसेप्ट आएंगे ये सब इन सब से धीरे धीरे लिंक होता जाएगा आगे जाके. ओके, इवन इट विल दीज राशिज विल लिंक विद योर बॉडी पार्ट्स. जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है उसमें आपके बॉडी के भी पार्ट्स से ये इन एस्ट्रोलॉजी इन साइंस के लिंक है. राइट? यस रविंद्र जी, यू आर सेइंग समथिंग. कटका और कन्या का इंग्लिश नाम क्या है? कन्या मीन्स वर्गो, VIRGO. कन्या इज वर्गो. ओके. कर्का? कैंसर, CANCER. ओके, थैंक यू. Always That's all. welcome, sir. Right. So we will go ahead further. Till this point, I hope everything is clear, na? Okay. Now we will understand about the 4 brothers. Family है भाई. This is a family. Family है. Family को एक एक कैरेक्टर को समझेंगे. बताया था ना कैरेक्टर समझने. तो अभी तो कैरेक्टर्स के नाम बता रहा हूँ. Right now I'm just mentioning the names. I am introducing you. फिर इनके बारे में और गहरे में बात होगी. और उस इतना ही है एक्चुअली में. इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है. बाकी लेयर सिस्टम होते हैं. बेसिकली 3 से लेके 5 लेयर्स तक डीप डाउन उतरोगे तो सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी. ठीक है. पहली बात तो फर्स्ट लेयर में इतनी पावर है कि आप फर्स्ट लेयर से ही एक पर्सन का पूरा कैरेक्टर डिकोड कर सकते हो. ठीक है. इवन तक फर्स्ट लेयर के भी ऊपर में भी आप चाहो तो उस काम को कर सकते हो. यू कैन डिकोड द कैरेक्टर ओनली बाय टेकिंग हिज डेट ऑफ बर्थ. सिर्फ लोशो ग्रिड के अंदर इनपुट करके किसी कैरेक्टर के बारे में पूरा पता लग जाएगा. नाउ हाउ एंड व्हाई. रीजन बीइंग लोशो ग्रिड विल गिव अ फेयर आइडिया ऑन द एलिमेंट्स of that particular person. From there we can decode. Now what are elements? Your body is made of पंच महाभूत, 5 एलिमेंट. पंच तत्व बताए. राइट? पंच तत्व. ओके. योर फंक्शनिंग ऑफ कॉन्शियस माइंड जो होती है आपकी पंच तत्वों से हो रही है. खाना कैसा है, मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मुझे कैसा लग रहा है सुन के. ओके. मुझे ये बात कितनी समझ आ रही है. तो ये सारी जिस चीजें ये कहाँ से हो रही हैं. ठीक है. ये आपके पंच तत्व जो हैं ये काम कर रहे हैं. ठीक है ना. ये आदमी कैसा दिखता है, योर आईज आर सेइंग. ओके. ये इंटरेक्शन चल रहा है इनके बीच में. मगर ये जो इंटरेक्शन चल रहा है ये चल रहा है किसके बेस पे? व्हेन यू वर born, when you were taking birth, okay, there was a sky shot in the sky. There was a sky shot. If I'll take a picture, I'll get a sky shot. What is there? So we will understand those things. When you born, what was there? Where these 9 planets were? Where they were roaming around? What they were doing? With whom they were interacting with the help of their drashtis? Right? To whom they are facing? Okay? All these things we will understand. But अभी तो ये सारी चीजें अगर सिंपल बात भाषा में बोलूंगा बिल्कुल आसान है. बिल्कुल चिल करो. ठीक है. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एस्ट्रोलॉजी. ठीक है. नाउ अब वो आगे ट्रांसफर होके इधर आ गई मेरे पास. अब तुम शांत हो जाओ. बस मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाओ. सिंपल सी बात है. इसके अलावा जब आपका टाइम आएगा मैं आपको एक एरिया दूंगा, एक रीजन दूंगा. आई विल गिव यू द क्षेत्र, योर क्षेत्र आई विल गिव यू, जहाँ पर आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. जहाँ पर आप क्लास के अंदर या आप अपनी कुंडली खोलो चाहे किसी और की खोलो. कई बार आपको ऐसा भी हुआ क्लास में पता नहीं वो पर्सन बैठा है, वो सुन रहा है और आप उसका वो कर रहे हो, यू आर गिविंग द इंटरप्रिटेशन. तो वो एक्सपीरियंस भी हम आपको देंगे. वी विल गिव यू योर क्षेत्र टू जज द अंडरस्टैंडिंग.
बट द पॉइंट इज दिस कि पहले अभी समय क्या है, एट दिस पॉइंट गेन द इंफॉर्मेशन. ओके, so we will focus on that gains, right? अग्निकोण की तरफ फोकस करना है, साउथ ईस्ट, 11वां घर वहां पे है, 11th हाउस इन साउथ ईस्ट, हाउस ऑफ गेन्स, उसको पकड़ेंगे. 11वां घर फायदों का है, इनकम होती है, फाइनेंशियल इनकम होती है, आपके सोशल लिंक्स होते हैं और आपकी नॉलेज होती है. 3 चीजें हैं, 3 फैक्टर्स में बटा हुआ है सर. क्या पहले आपके लोग, ठीक है ना, अमित जी को उन्होंने बता दिया, वो आ गए. किसी ने बताया सोशल लिंकेज, वो भी आप दोस्त भी कमाते हो, रिलेशंस भी कमाते हो. दूसरी चीज आती है आपने पैसा कितना कमाया, वो सब 11th हाउस से दिखेगा. यहाँ पर 12 डायमेंशन है जिनको भी हम कनेक्ट कर देंगे आगे, ठीक है. वो 12 डायमेंशंस जाके जुड़ेंगे आपकी लाइफ के साथ. अमित जी कैसे हैं, शुभ्रांशु का ये बिहेवियर है तो ये क्यों है, वाई रविंद्रा जी इज स्पीकिंग इन दिस वे, दिस ऑल विल बी रिफ्लेक्टेड, योर एंटायर बिहेवियर, योर एंटायर कैरेक्टर विल बी रिफ्लेक्टेड. ओके, सो दिस इज जस्ट लाइक अ मिरर. अभी दिखाऊंगा आपको, धीरे धीरे समझ आएगा, फिर आप भी फटाफट से करोगे. ये जो आपके सीनियर्स बैठे हैं ये लोग अब खुल गए हैं, तो अभी आपको खुलना है, you have to open it up. और अब खुल जाओ, नाउ दिस इज अ टाइम, राइट. सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस, वो इंपॉर्टेंट है, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. मेवरिमिक हो गया, अगला नंबर पे जाओ जरा, नोट करो फटाफट से. नेक्स्ट वी विल डिकोड 4 brothers नाउ. द नेम ऑफ द ब्रदर इज SUCHAM, सूचम. नोट डाउन, आई विल शो यू आल्सो. पहले नोट करो, अभी इस मैंने हटा दिया, स्क्रीन पे लाया नहीं मैंने, अभी लाया नहीं, पहले नोट करो एक बार, फिर दिखाऊंगा. SUCHAM, सूचम. मेरे ख्याल से ना इस वाले डॉक्यूमेंट में वो है नहीं मेरे, लेट मी सी आल्सो, अगर मिल जाएगा तो आई शो. अभी आप एक बार नोट कीजिए, मैं बता रहा हूँ. वो वाला स्पेसिफिक स्पेलिंग इसमें मिसिंग है, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें डॉक्यूमेंट में मिसिंग है, वो डाल दूंगा मैं. ये इसमें एक्चुअली नहीं है सर, है, इस वाले में नहीं है सर. हाँ इसमें नहीं है. मैं आपको बता, ऐसे ही So I बता will देता हूँ. drop for half an hour, sir. सॉरी, या I'll नो, drop for half an hour and join back, sir. I'll just नो प्रॉब्लम share एलिजाबेथ. the report. I'll call back, sir. Thank you, sir. प्लीज टेक योर टाइम, नो इश्यूज. राइट, बाय. Bye, sir. Yeah. So guys, we were talking about, पहले नोट करो, SUCHAM, सूचम. पहले भाई का नाम, चार भाई थे ना रामायण में, 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न. ओके, so 4 brothers are there. सूचम, SUCHAM, सूचम. Next is RAGU, रागू, या फिर RAAGU, रागू. सूचम, रागू, शब्बू, केशु. ये नाम है चारों भाइयों के, सूचम, रागू, शब्बू, SHABU, शब्बू, और KESHU, केशु. केशव से बना केशु. 4 भाई थे, सूचम था, रागू था, शब्बू था और केशु था. तो अब आज से आप लोग जो है 5 भाई हो गए हो, इन चारों को मिला, ये याद रखना. और इन 5 भाइयों की 3 बहन, ऐसे समझ लो, ठीक है. कितने हो अब आप फैमिली में, तुम लोग 5 Which is भाई. और the हाँ जी, which is the last one? Last भाई कौन है? केशु, KESHU. नहीं, वो तो 4 हो गया ना. मैं आई एम टेलिंग यू, नहीं, 5th Okay. one is you yourself is the 5th brother, I am saying that. Okay. Yeah, now Ravinder ji, I am saying that you are not alone, you have 4 more brothers with you. Okay. Yes, the name is Sucham, Raghu, Shabbu, Keshu. Now we are building a family, na. And fifth name, brother name is Ravindra. Okay, take it this way. Okay, now we will decode the 4 brothers also. Note down. Su से बनेगा, from SU, Su is equal to Surya. In Hindi Surya, in English sun. Su Cham, च से बनेगा चंद्रमा. चंद्रमा बोले मून, राइट. सु च म. तीसरा ब्रदर की बात करेंगे, ठीक है. सु च म. म से बनेगा मंगल, MANGAL, मंगल इज इक्वल टू मार्स, राइट.
Mars. Okay. Sucham Ragu. Up. Now we will decode second brother. Okay. First brother we have decoded. There we got 3 planets. Surya, Chandra, Mangal, Sun, Moon and Mars. Okay. And further now we will decode further Sucham Ragu. R से बनेगा राहु, RAHU, राहु. गु से बनेगा गुरु, गुरु मतलब GURU गुरु, RAHU राहु, GURU गुरु. राहु इज इक्वल टू राहु. राहु का इंग्लिश नेम राहु ही है. Rahu has the only one name, that is Rahul. Okay. Further we will go ahead. Sucham Ragu, GU Guru, Jupiter, JUPITE here, Jupiter. Sucham Ragu, Shabbu Keshu. Further we will go ahead to the third brother now. K से Ketu and Shu से Shukra. Ketu का नाम केतु ही है इंग्लिश में. Ketu will be the same Ketu in English, and Shukra means Venus. Right? Sucham Ragu, Shabbu Keshu. तो हमने यहाँ तक क्या कर लिया अभी? Now we have done Venus also. केशु. तो गाइज हमारे जो ये 4 ब्रदर्स थे ना, इनमें से हमारे को 9 प्लैनेट्स जो है मिल गए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब कनेक्टिविटी को समझना है. अब सारा गेम घूमेगा. नाउ थिंग्स विल बी इंटरेस्टिंग. ठीक है. अभी तक सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी आई थी. अब बात करते हैं कि आपस में रिश्ते कैसे हैं. ठीक है. मजा तो तभी आता है, आप सीरियल देखते हो ना. सीरियल में आप क्या देखते हो? केमिस्ट्री. किसका किसके साथ क्या रिलेशनशिप है. राइट. तो वो हम देखने जा रहे हैं कि किसका किसके साथ क्या रिलेशनशिप है. नाउ रिलेशनशिप किसका होगा? यस. सब्बू. सब्बू का क्या बोले सर? SH. श से शनि सैटर्न, बु से बुध मरकरी. ओके. क्या भूल गया शायद मैं बताना. मुझे लगा मैं सीधा केशु में पहुंच गया, शब्बू नहीं बोला मैंने. एनीवेज श से सैटर्न और बु से बुध मरकरी. राइट. बुध मरकरी. ओके. शब्बू केशु. तो क्लियर होगी गाइस यहाँ तक की सारी बातें. हमने ये आज इतना काम कर लिया है. अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा. जो आपको मैंने ये राशियां बताई थी, ठीक है, यहाँ से देखो. ये जो मैंने आपको राशियां बताई थी, उनके आगे मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं. ठीक है. मगर अब इस टेबल को आगे आप कंप्लीट करोगे. इस टेबल को अभी अब फर्दर अब आप कंप्लीट करोगे. राइट. कैसे करोगे? अब हम क्या समझने जा रहे हैं. नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दीज राशिज विद दिस प्लैनेट्स, हाउ दे आर लिंक्ड और वेदर दे आर नॉट लिंक्ड, whether they are good to each other, whether they are not good to each other. Okay. And further we will also discuss about the planets also in depth today. Okay. I'll introduce you that part also, but there are few modalities are there which we need to understand first. Right. Then we will go ahead. Now we are beginning with the relationship. रिश्ता क्या है भाई? इसका रिश्ता इससे क्या है? एरीज का रिश्ता यहाँ पे 18 नंबर क्यों लिखा है, ये बताओ. उसके पीछे एक कारण है. That there is a reason behind why I wrote 18. Simple. 18 के आगे लिखो, just write down, लिखो, first write down this number 18, then लिखो Mars. बस अभी लिखते जाओ जैसा बता रहा हूँ. ठीक है. एग्जैक्टली देखो, अपन 9 का टेबल नहीं बोलते क्या? 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36. तो यहाँ तक की तो स्टोरी समझो पहले इतनी. ये क्यों लिखे हुए हैं, ये 9 की टेबल क्यों लिखी हुई है, इसको समझते हैं. राइट. तो यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर 18 नंबर के आगे मार्स है, 27 नंबर है, 27 नंबर. नाउ इन फ्रंट ऑफ 27 नंबर राइट डाउन वीनस, एंड इन फ्रंट ऑफ 36 नंबर राइट डाउन
Mercury. Write down Mercury. Now, why I am telling you this? What is the reason? Okay, reason now you have to understand. See this thing, guys. Just see my cursor once again. You will see these three numbers are repeated once again also here in this table. You can see here 18, 27, 36. The way they are written here, the way they are written here also. Why they are here? I am telling you that. Okay. Now you have to understand one thing. Mars is a lord of Rashi number 1 and Rashi number 8. This is the actually funda behind that. So now in front of Scorpio, what is written? 18. In front of Aries, what we have wrote? 18. Why? Because Mars is lord of 1 Rashi and 8th Rashi. Just keep it simple. Mars का number 18. Always remember Mars का number क्या है? मैं सीधा पूछूं, बोलो सर 18 number. ओके, तो ये लॉर्डशिप्स को याद करने का तरीका आपसे भूलेगा नहीं 18 नंबर. ठीक है, तो 18 नंबर को हमेशा कैप्चर कर लो लाइफ को. टेबल है 18, 27, 36. ठीक है ना. अब 27 नंबर पे आते हैं. वहां पर आपको बोला था मैंने वीनस 27 is equal to Venus. I told you that means it is Venus is lord of 2nd and 7th राशि. क्लियर होगी बात? सिंपल है, ज्यादा इतना टेंशन नहीं लेना. ये तो अभी इसलिए जोर आ रहा है, आज पहली चंपी हो रही है ना. दिस इज द फर्स्ट चंपी. ठीक है, उसके बाद सब टेम्पलेट सेट हो जाएंगे. यहाँ पे इजी हो जाएगा सारा. टेम्पलेट बिठाने में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके बाद इट विल बी इजी. देयर विल बी नो कंफ्यूजन. ठीक है, व्हेन आई विल डिकोड द कुंडली ऑफ रविंद्र जी, व्हेन आई विल डिकोड द कुंडली ऑफ अमित जी, then probably first thing is charity begins at home. First you have to understand yourself. Who the hell are you? What are you doing over here? कौन लोग हैं, आते कहाँ से? पहले ये जानो आप हो कौन, मैं कौन हूँ. पहले सेल्फ को डिकोड करना है. Actually that is the thrust that Ravindra ji has mentioned. We want to decode the self and we have to start with ourselves only. Charity begins at home. पहले खुद को डिकोड करेंगे. सिंपल सी बात है. अगर आपको आपके बारे में नहीं पता तो आप दूसरों को क्या गाइड करोगे? It is not possible for you to guide. So it is very important for you that now we are on the journey to realize the self, and that too in a very calculative way. In a very scientific and mathematical way we will understand and decode it. And believe me, it is very simple, guys. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मरकरी बोला था 36 का नंबर 3 और 6. अब तो आप लोग बोलना स्टार्ट कर दो. मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि 3 और 6 का लॉर्ड कौन है? Who is the lord of 3rd and 6th? Mercury. मरकरी. सिंपल. अब आपको अपने दिमाग में बोलना है. मैं कोई गन लेके तो बैठा नहीं हूँ. आप बोलोगे तो खुल के अच्छा है, गलत बोलोगे ज्यादा और क्या होगा? मेक इट हैपन. लर्निंग ना, टेक इट दिस वे. आगे चलते हैं. मगर जो आपका दिमाग बोलता है ना, तो उसको बोलने दो, उसको रोको मत. डोंट स्टॉप योरसेल्फ, जस्ट स्पीक इट आउट. फर्दर वी विल गो नाउ अंडरस्टैंड अनदर थंब रूल. Another thumb rule is there are only 2 planets in this entire solar system. There are 2 planets which owe only single Rashi. That is Chandrama and Surya. And Chandrama and Surya is basically father of this solar system. It is a source of energy. That is why if in any horoscope you see that 5th house is affected, then definitely that person might not have his function. Okay. So this is how it connects with the life. Surya is father, Chandrama is mother. In this family there are now genders also, we will understand. Buddha is kid. It is a teenage kid of Chandrama is kid of the 1 से 12 साल. 1 to 12 year kid. टीनेज 1 से 18 मतलब 12 से 18 लो अवस्था. वो एक टीनेज है, बिगड़ा हुआ रिबेलियस बच्चा, जिसको हर चीज गलत दिखती है, जिसने हर एक की उंगली करनी है, और जो सबसे ज्यादा शैतान है और उसको हर कोई बुरा लगता है. उसके सब दुश्मन है. मरकरी के सब दुश्मन है.
और गुरु सबसे बड़ा दुश्मन है उसका। जो उसको ज्ञान दे उसको तो वो बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त कर पाता। दैट इज कैरेक्टर ऑफ नाउ बुद्ध। बुद्ध कौन है? बुद्ध ऐसा था भैया, बुद्ध इज रेपिस्ट ऑल्सो, बुद्ध इज अ रेपिस्ट ऑल्सो। अगर बुद्ध की परिस्थिति कुंडली में खराब हो तो रेपिस्ट टेंडेंसीज को भी जन्म देता है। एंड बुद्ध वाज कोर, मतलब एट द कोर, अगर आप देखोगे बहुत इन डेप्थ माइथोलॉजिकल कहानी है। बुद्ध ने चंद्रमा के साथ रेप कर दिया था, और चंद्रमा आइडली सोलर सिस्टम की मदर है वैसे, राइट? तो इस तरह की सिचुएशन है, मगर अभी आपको इस चीज को सीरियस नहीं लेना है। ये ऐसा नहीं है, बुद्ध में बहुत अच्छी क्वालिटीज भी है। ये बच्चा अच्छा भी हो सकता है, ये बच्चा बुरा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। दिस इज द बेसिक लाइफ विच बुद्ध हेल्ड। अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स भी हैं प्लैनेट्स, देयर आर ट्रांसजेंडर्स प्लैनेट्स। मर्करी एंड सैटर्न आर ट्रांसजेंडर्स। ये दोनों ट्रांसजेंडर्स होते हैं एक्चुअल में। इन इसीलिए उसको ट्रांसजेंडर, उसको ये श्राप दिया गया था कि तुम ट्रांसजेंडर उसमें रहोगे। ओके, द नेचर हैज ऑलरेडी बैलेंस द थिंग्स। तो अपने को इतना टेंशन नहीं लेना, हमको बस इतना देखना है कि कौन सा आदमी का कैरेक्टर क्या था, वो क्या हो सकता है विकृत हो। If in case that planet is debilitated, at what level that person can reach, we want to see that thing. गुरुजी, मार्स अगर डेबिलेटेड हो, थर्ड हाउस में हो, तो कई बार मर्डर करा देते। Now who are murderers? How they can do this kind of cruelty? Because of Mars. So this is how we have to understand. Now why he did murder? Because when Mars is in third house represents right hand. Okay, it represents your hand basically. But when third house is strong, that person is a sportsman also. That person is a artistic hand. He paints, he writes very nice. Writers are there. One who writes good. अगर मून और थर्ड हाउस का कॉम्बिनेशन अच्छा है, राइटर बना देता है आपको। वो एक कौन था वो व्हाइट बॉल में एक पेंटर था ना, MF Hussain. यस। तो ऐसा भी क्या बनाते थे भाई, जो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपया बिक रहा है। ओके, वो एक्सीलेंस जो होता है वो भी थर्ड हाउस से होता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो गाइस, यहाँ तक कितनी बातें समझ आ रही हैं? फोर्थ और फिफ्थ राशि आ गए हम। चंद्रमा सूर्य की बात हुई, थोड़ा सा मैंने और कैरेक्टर पीछे वाले बता दिए। वीनस, नोट डाउन वीनस आल्सो। वीनस इज व्हाट? वीनस इज अ ब्यूटीफुल फीमेल who is wearing lot of jewelry. She is a beautiful glamorous female. तो जितना बॉलीवुड आपको दिखता है ना, वो सारा का सारा बॉलीवुड जो है सारा वीनस है। आपको जितना ग्लैमर दिखता है ना इस अर्थ के ऊपर, वो वीनस है। जितनी ब्यूटी दिखती है ना, जितनी ब्यूटीफुल आपको जो अपोजिट सेक्स के अंदर तक इंटरेस्ट भी है, आपकी जो स्पर्म्स है बॉडी में, वो सब वीनस का काम है। वो डिपार्टमेंट्स है सब प्लैनेट्स के पास। योर बॉडी इज लिंक्ड विद ऑल दिस। Venus is basically responsible for producing sperms in your body, right? So these are the departments. ठीक है, तो आगे समझेंगे और गहरे में। तो ये सारी चीजें अभी हमको समझनी है। आपको क्या बताया, घर में दो फीमेल्स आ गई। चंद्रमा फीमेल, चंद्रमा माँ, बहन, वाइफ, सौम्य, जेंटल, और किसी से बात नहीं करने वाला, चुप रहने वाला। उसकी दुनिया अपना हस्बैंड और अपने बच्चे और अपनी फैमिली है। Moon is basically what? Moon is a housewife, basically. A responsible, dedicated housewife who speaks in a very gentle way. The way your mother behaves. How your mother behaved? Okay, think this way. Your mother cannot think bad for you specifically. So in this way, Moon never thinks bad for anyone. That is the nature of Moon. तो इस तरह से दो स्त्रियां, एक बच्चा आ गया बुध, ठीक है, घर के अंदर। आगे के कैरेक्टर्स को समझते हैं। बुध नपुंसक है, स्त्री नपुंसक बोलते हैं उसको, और सैटर्न इज पुरुष नपुंसक। जस्ट नोट डाउन, अभी आगे और बताऊंगा। आगे चलते हैं। कंफ्यूजन हो रही थी सर। क्या सर, आपने कहा कि बुध ने चंद्रमा पे मतलब बुरी निगाह डाली थी। चंद्रमा से यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली उसकी मदर भी नहीं है, एक जेंटल लेडी पे के साथ इस तरह का बिहेवियर किया। उसका लिंग ट्रांसजेंडर है, तो उसके बावजूद भी नहीं, वो लिंग ट्रांसजेंडर इसलिए हुआ
अच्छा वो तो वो करने के बाद श्राप, ओके ओके वो तो श्राप मिला हुआ है। समझ गया सर समझ गया। हाँ, वो तो श्राप उसके बाद मिला हुआ है भाई। ये जी तो पुरुष उसके बाद ट्रांसजेंडर में आता है ये। स्त्री, स्त्री में, पुरुष में शनि आएगा। अच्छा ठीक है। जी। तो यहाँ तक के सारे कैरेक्टर हमारे को समझ आ गए 5 नंबर तक, राइट। अब हम आगे समझते हैं, सीधा आते हैं, यहाँ तक हमने डिकोड किया। ये देखिए 18 से 36 तक चला, देन 4-5 आया बीच में, और देन फिर उल्टी साइकिल चल पड़ी, राइट। ये देखिए मेरा कर्सर ध्यान से, फिर उल्टी साइकिल चल पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। 18, 27, 36, यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब 912 के आगे लिख दो जुपिटर। नाइन वन टू इज इक्वल टू जुपिटर, 1011 इज इक्वल टू सैटर्न, सिंपल। और उसको फिर उल्टा करके रिपीट कर दो। देखो मैंने कैसे लिखा है, उल्टा करके रिपीट कर दिया। ये याद करने का सिंपल तरीका है। 912 10 11 1011 हो गया ना। 912 1011, फिर उसको 1011 912, सिंपल, उल्टा कर दो। गाइस यहाँ तक की सारी बात कंप्लीट होगी, हम लोग समझ गए, हमें समझ आ गया कि किसका, कौन सी राशि का किससे क्या रिलेशन है भाई, संबंध क्या है, राइट। तो अगर मैं अब आपसे कभी पूछूं जुपिटर, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए नंबर 912 बोला था, नौ और है ना। 12 912 सिंपल। शनि सबसे अलग चलता ही है, 1011। 4 and 5 नंबर का बता दीजिए ना। 4 नंबर इज मून, चंद्र। Okay. 5 number is Surya, sun, right? Only these two planets are there who owe 1 Rashi. Rest all of the planet have 2 Rashis with them, and Rahu and Ketu does not owe any Rashi. Be clear on that. They are not lord of any Rashi. तो वो जिस राशि में बैठते हैं, wherever they sit in the कुंडली, they behave that according to that राशि and conjunction of the planets. Okay, guys, till this point I hope everything is clear ना। Yes, sir. सिंपल है ना, बिल्कुल, बिल्कुल इसमें तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चल रहा है, सिंपल। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ाएंगे क्लास, हमें थोड़ा सा अब डीप डाउन उतरेंगे आज। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं एकदम से, ये जैसे मैंने मृत्युंजय जी को पूछ दिया, ये अमित जी का नेचर कैसा है? ये सर एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, मगर बंदे बहुत अच्छे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर मैंने पूछा शुभ्रांशु जी का नेचर क्या है, अमित जी बता देंगे मेरे को, शुभ्रांशु जी यार वैसे आदमी बढ़िया मगर ना बात बहुत करते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट कोटिंग, आई डू नॉट नो एक्चुअली, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। आई जस्ट मीन टू से कि आपको, ये आपके साथ जो आप बात करते हो, ये जो आप बात कर रहे हो, ये बात करने का जो लहजा है ना आपका, वो डिपेंड करता है एलिमेंट्स के ऊपर कि आपके तत्व कैसे हैं। दैट इज कॉल्ड तत्व दर्शन, ठीक है जी। 6 तरह के दर्शन होते हैं, गीता पूरी की पूरे सांख्य पे, गीता के जितने भी कंसेप्ट है सांख्य दर्शन, राइट। तो वो एक अलग फैक्टर है, बट आई जस्ट मीन टू से आपको यहाँ पर ये समझना है कि आपका बिहेवियर कैसा है, ये डिपेंड करता है आपके अंदर तत्व कौन से हैं, यानी ये एलिमेंट्स कैसे हैं आपके अंदर, कॉम्बिनेशन क्या है 5 एलिमेंट का, ठीक है ना। अब एयर तत्व है, एयर का काम क्या है, एयर को ये होता है कि नॉलेज ले लूं, नॉलेज ले लूं, नॉलेज 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 ले लूं, जिसको ये लगा था नॉलेज यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से, मगर भाई उस नॉलेज का करोगे क्या? पॉइंट ये भी तो है, करोगे क्या उस पॉइंट नॉलेज का? तो जब वो करोगे क्या का सवाल मिल जब पूरा होता है, तो वहां पर ये होता है कि अगर एयर तत्व के साथ, ठीक है ना, थोड़ा सा पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व आ जाए, ठीक है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है उस नॉलेज को डिलीवर कर पाए। कुछ लोग आप देखोगे बात करते करते बीच में बात भूल जाएंगे,
उनका वाटर का जो एलिमेंट होता है वो, ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। अब अग्नि तत्व के लोग हैं वो कैसे हैं, वो धर 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 फायरिंग खोल रहे हैं, ठीक है, उनको चुप कराना कई बार मुश्किल हो जाता है। वैसे जनरली आप देखोगे तो ये हर पर्सन का नेचर है, कोई पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है ये आपको यहाँ से पता लगेगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और देने जा रहा हूँ। मैं आपको 12 के 12 राशियों के तत्व बता दूंगा, सिर्फ एक वर्ड को याद करने के बाद। एक शब्द लिखो, नोट करो, प्लीज नोट ऑल ऑफ यू। अ अप्रिवाज, यहाँ पे नोट कर लो, ये देखो ये मैंने लिखा हुआ है, नोट करो। अप्रिवाज, अप्रिवाज, नोट कर लो। अप्रिवाज, कर्सर देखो, अप्रिवाज। अग्नि, अग्नि पृथ्वी वायु जल, हमारे पंच तत्व होते हैं। उसके बाद अगर बॉड आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हो तो हमारे 3 तत्व होते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, रजस तमस सत्व, ओके, वो आयुर्वेद की दृष्टि। यहाँ पर वास्तु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से चीजों को समझना। और जब डीप डाउन अभी और उतरोगे तो 5वां तत्व बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा, अभी नहीं करूंगा, बिकॉज वो सब एयर में है ना, और वो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है। आकाश तत्व की अगर बात वैसे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, एडिक्शन का तत्व है वो। जिनको आकाश तत्व जिनका बहुत प्रभारी होता है वो नशेड़ी होते हैं अक्सर। आंखें चढ़ी हुई हैं ऊपर, कोई क्लैरिटी नहीं है दिमाग में, इधर सारा स्मोक भरा हुआ दिमाग में, इल्यूजन। नशेड़ी देखे हैं ना कभी, मतलब नहीं देखे तो देख के आओ, लाइफ कभी देखने को मिलेगी नहीं, तो नशा करके खुद देख, पता तो लगेगा कि आकाश तत्व का, इसलिए मैंने बताया नहीं। बट ओवरऑल ये कहानी है, राइट, ओवरऑल स्टोरी वो है, तो उसको छोड़ो, उसको अभी बीच में नहीं लेते। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, अप्रिवाज, अग्नि पृथ्वी वायु जल। अभी देखो कैसे इंप्लीमेंट हो रखा है। सी दिस टेबल, मैंने राशियां लिखी 12 की 12, सिंपल है। तीनों बहनों को लिखा, मेवरीमिक, सिक्तूवरा और धमकुमी, तीनों को लिखा। आई रोट द नेम्स ऑफ ऑल 3 सिस्टर्स, उनको डिकोड करके लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला लगा दिया आपने। पीछे मैंने 18 फार्मूला लगाना सिखाया था, 18 नंबर क्यों है, 27 नंबर क्यों है, 36 नंबर क्यों है, पता लग रहा है ना क्यों है, इसके सामने क्यों लिखा है, ये इसके सामने क्यों लिखा है, पता लग रहा है ना। आर यू गेटिंग इट? अब यहाँ पर ये समझो कि ये वाली लाइन कैसे आई। ये इसलिए आई क्योंकि मेष राशि का तत्व है अग्नि, राइट डाउन फायर। इसी तरह से टॉरस राशि का जो तत्व है, ठीक है, टॉरस राशि होती है बैल, का तत्व है पृथ्वी, राइट, अर्थ, अर्थ बोलते हैं। फिर वायु, एयर एंड जल। अभी मैंने कहाँ का अप्लाई किया, एरिस के ऊपर मैंने किया अप्लाई ए, टॉरस पे किया मैंने प्री, जेमिनाई पे किया मैंने वाह, कैंसर पे मैंने अप्लाई कर दिया ज। मेरा फार्मूला बना अप्रिवाज। अब मैं सिर्फ इसको रिपीट करता जाऊंगा नीचे तक। कर्क के आगे या सिंह के आगे मैं लिख दूंगा, इन फ्रंट ऑफ लियो आई विल राइट अगेन ए, फिर विर्गो के आगे लिखूंगा प्री, लिब्रा के आगे लिखूंगा वाह, और स्कॉर्पियो के आगे लिखूंगा ज। अप्रिवाज अप्रिवाज अप्रिवाज, खत्म बात, मेरे तत्व खत्म हो गए। मैंने आपको 12 राशियों के तत्व बता दिया, रिपीट कर दो 2 बार बस नीचे उठा के, जस्ट रिपीट इट 2 टाइम, ओनली रिपीट इट 2 टाइम्स। अप्रिवाज अप्रिवाज अप्रिवाज, तत्व खत्म, नो एलिमेंट्स आर रिमेम्बर्ड, नो टेंशन। कहीं पे भी किसी भी राशि में अचानक पूछ लूं ना, अप्रिवाज लगा देना। मैंने पूछा स्कॉर्पियो क्या है, फटाफट दिमाग में आएगा, 8 नंबर राशि ना, अप्रिवाज ज, चल ठीक है ना। मैंने बोला तुला क्या है, एकदम दिमाग में आना चाहिए, अप्री, अप्री लगाओ, उसके बाद क्या आएगा, कौन से नंबर पे, वायु 7वें सर, नंबर पे है। वायु। सिंपल, सिंपल है, हो गया ना क्लियर, ऐसे समझना। कुछ भी मैं पूछूं सिंपल अपरिवाज लगा दो सामने, अपरिवाज को रखो, चेक कर लो, सिंपल है। नंबर तो तुम्हारे को पता ही है, सिस्टर्स को पता है, जब सिस्टर्स की क्रोनोलॉजी पता है तो नंबर भी पता है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ सैजिटेरियस,
What is the number of Sagittarius? Tell me. 9. No Say it. number, sir. Simple. Say it. Yes, 9. कन्या क्या है? कौन सा नंबर है? तुरंत 6. Virgo, sir. सिर्फ छह सिंपल नंबर। नंबर कौन देगा दिमाग? 4 नंबर क्या है? 4 नंबर क्या है? करक. कैंसर. 4 नंबर कैंसर. राइट. 12 नंबर क्या है? मीन. Excess mean. मीन। सिंपल. तो नंबर्स को क्रोनोलॉजी पता है. क्रोनोलॉजी क्यों पता है? क्योंकि अब तुम्हारे को 3 सिस्टर्स के बारे में पता लग गया इस घर में. 3 बहनें हैं, ठीक है ना. मेवरीमिक सबसे बड़ी, उसके बाद सिक्तू और सबसे छोटे वाली धमकुमी. बात खत्म. हो गया सारा काम. इन्हीं से नंबर निकल जाते हैं. आई होप एंटायर इकोसिस्टम इज कनेक्टेड ना. तो एलिमेंट क्लियर हो गए. ठीक है. अब एक मॉडलिटी और कैप्चर करते हैं. आज सब बेसिक है. जब कैरेक्टर के बारे में जब इनकी कहानियां सुनोगे तो हैरान हो जाओगे. गेम क्या चल रही है पीछे, ये कर क्या रहे बैठे, व्हाट ऑल आर दे डूइंग. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. पूरा का पूरा जो गेम है वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा जब आपको इनके कैरेक्टर समझ आएंगे. स्कॉर्पियो क्या है? स्कॉर्पियो क्या करता है? बिच्छू है आपके हिसाब से. अकॉर्डिंग टू यू इट इज जस्ट बिच्छू ना. स्कॉर्पियो इज व्हाट? इट्स एनिमल, रेप्टाइल काइंड ऑफ. ओके, बट हाउ इट बिहेव्स नाउ. सोचो, कभी बिच्छू को अटैक करते देखा किसी को? मोदी की स्ट्राइक देखी थी ना. ये मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक देखा था ना. मोदी स्कॉर्पियो है. नरेंद्र मोदी इज स्कॉर्पियो. अटैक पता नहीं लगा कैसे हुआ, कहां से हुआ, और अगले के घर पे जाके मारा. वो है स्कॉर्पियो. अब ये समझना पड़ेगा यहाँ पर. ऐसे आपको कैरेक्टर समझ आएंगे. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अभी मैंने आपको ये मॉडलिटी बता दी, ठीक है. ये आपको ये भी समझ आ गया. अग्नि पृथ्वी वायु जल सब समझ आ गया. ये देखो, ये सब लिखा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा. ये चार्ट्स के प्रिंट आउट्स लेके अपनी टेबल के नीचे लगा लो जब कंसल्टेंसी करने बैठो. ये प्रिंट आउट्स ले लो, कीप इट विद यू, so that you will be able to understand. Now you have to understand what is your tattva, how you behave, how you speak. Okay, this is how we have to understand. Chandrama is what, moon is what, jal. Okay, so this is how planets के साथ भी ये connectivity बैठेगी. तो यहाँ तक की सारी बातें तो क्लियर होगी, आई होप. अग्नि पृथ्वी वायु जल, we are very much clear. Now guys, we will understand another important modality, जिसको आपको समझ के तब समझ आएगा कि सर लोग, people will come to you, they will come, they'll ask, sir, I'll be settled in abroad or not. Now when that person belongs to sthir lagna, okay, now I'm going to tell you that thing. Okay, another modality, how he behaves, how a person behaves, in what manner he thinks. Then you will be able to understand what character you are. Whether you are a char character, that means movable, whether you are a sthir character, one who goes to abroad, after that, after 1 month he will say मन नहीं लग रहा, घर जाना है, होम सिकनेस, अपने देश की याद आ रही है. राइट. स्थिर लगना, पहली बात तो जाएगा ही बहुत मुश्किल से छोड़ के, सोचेगा बहुत, डिसीजन लेने में डरेगा. अब्रॉड जाना है ना. स्थिर लगन, स्थिर लगन. व्हाट इज योर मोडालिटी, what kind of character you are. Okay, you have to think this way, that you will connect. Now we will be able to understand. So now guys, I'm going to give you another very easy modality. This will give you a very clear thought process. You will try to understand what kind of person he is, what kind of person Subhranshu is, what kind of person Ravindra ji is. We have to understand that. How we will understand? That is based on your behavior. Whether you are a person who is of fixed thought process, that means sthir. Whether you are a person who is of char thought process, char means movable, who is moving here and there, who people are there who can't sit and work. There are people who can't sit and work, so understand those people.
the people who enjoy marketing, the people who are very good at marketing, they are good at touring and all those kind of things, right? So understand. So this is char, movable, and another is dvi swabhav. Dvi swabhav, that is dual sign. Now I have given you 3 categories here. ठीक है, अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व सब हो गया, यहाँ तक सब हो गया, हमें लॉर्ड्स पता लग गए, अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व सब हो गया। अब हमारे को ये समझना है कि ये आदमी कंफ्यूज रहता है, या ये आदमी बहुत जिद्दी है, या ये आदमी बहुत इमोशनल है, या ये आदमी को कोई फिक्र ही नहीं है किसी की। मूवेबल, आज इधर कल उधर परसों इधर 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 इधर, जैसे हम कई बार, खैर फीमेल्स तो हर मर्द के लिए बोलती हैं कि इधर उधर मुंह मारता है। वाई? क्रोमोसोम्स का इसमें डिफरेंस होता है, देयर इज इश्यूज। मर्द का नेचर ही है ऐसा, मैन विल बी मैन, दैट इज व्हाई मैन विल बी मैन, इट्स अ हार्डकोर फैक्ट। व्हाई यू बिहेव लाइक दिस? बिकॉज मैन इज अ एक्सप्लोरर who can't sit. You want to move here and there, here and there, here and there for the whole life. 24 क्रोमोसोम पूरे हो जाते तो फीमेल बन जाता था, वो हुए नहीं पूरे। अभी फीमेल जो होती है वो क्या है, फिक्स्ड अपना गए, उसका माइंड सेट कैसा रहता है जनरली, उसका हस्बैंड उसके बच्चे वही पूरी दुनिया बन जाती। She don't want to explore more. Men want to explore more. Okay, that is why women say इधर उधर मुंह मारते हैं। Okay, now this is men will be men, मारते हैं। This is your nature, not your only, even mine also. Let me be very honest with you. Men will be men. You can't do. It's your nature. Why you behave like this? Okay. So, are you getting my point? तो ये चर स्थिर, ठीक है। अब ऐसी स्त्रियां भी होती हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव, सब पे अप्लाई होता है। It applies on both, all genders. Now see here. I once again I wrote 12 rashes here. Okay. हिंदी नेम, इंग्लिश नेम, लॉर्डशिप समझ आई, एलिमेंट समझ आ गया। अब क्या करो, जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ एरीज, जस्ट राइट चर, इन फ्रंट ऑफ मेष, जस्ट राइट चर, इन फ्रंट ऑफ टॉरस, जस्ट राइट स्थिर, एंड इन फ्रंट ऑफ जेमिनाई राइट द्विस्वभाव। सिंपल। नाउ रिपीटेड फॉर द 3 टाइम्स। टेंशन खत्म, मोडालिटीज खत्म, इतना ही था बस। अभी इतना ही बताना था, मगर बात बताइए, जो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, द्विस्वभाव, डुअल नेचर। डुअल नेचर कैसे? द्विस्वभाव, they can adjust here also, they can adjust there also. There is a people who can't adjust with anyone. Okay, they are alone, happy alone than in bad company. Okay, so now sthir swabhav, difficulty. Char swabhav, again difficulty, can't stay in one relationship, can continue moving, keep moving, keep exploring more and more relationships, keep moving, keep switching jobs, keep switching cities, keep switching businesses. Char, nature hai. So we have to repeat this. Just see, in front of Aries, char, in front of Taurus, sthir, and in front of Gemini, dviswabhav. In front of Cancer, again char, in front of Leo, sthir, in front of Virgo, dviswabhav. Again same, char, sthir, dviswabhav, char, sthir, dviswabhav. कहानी खत्म, इतना ही था, यही मॉडलिटी है बस। इसको आपको किताब के अंदर जब पढ़ाया जाएगा तो आपको पागल कर दिया जाएगा। ओ भाई साहब, ये क्या आ रहा है, निकल गया, अब ये क्या आ रहा है, अब ये क्या आ गया। It will happen when you will read a book, you will get confused. बस मुझे इतना ही बताना था, अभी इतना ही है, ये बेसिक कंप्लीट हो गया मोटा मोटा। चलो हो जाओ, इससे अच्छी क्या खुशखबरी दूँ, और इससे ज्यादा क्या पढ़ाओगे, ज्यादा पढ़ाने को है ही नहीं। आई होप गाइस इतने तक बातें बिल्कुल क्लियर होगी। अभी थोड़ा सा और we will understand few more things. आज थोड़ा और बताता हूँ, प्लीज सर, प्लीज ध्यान से समझो। ये सारे के सारे प्लैनेट्स, इनकी बैकग्राउंड है। सूर्य पिता है सौर मंडल का, सूर्य इज फादर,
चंद्रमा माँ है, ठीक है। शुक्र जो है एक ग्लैमरस फीमेल है, एक अट्रैक्टिव फीमेल है, पूरा का पूरा बॉलीवुड आप कह सकते हो अगर काइंड ऑफ। अगर अब मतलब अब आपको दिखाने के लिए मैं क्या दिखाऊं, वीनस प्लेनेट तो ले जाके दिखा नहीं सकता कि उसका जैसे कलर है, सिल्वर होगा, ये होगा वो सबको पता है, उसको देख के कुछ समझ भी नहीं आएगा। मगर ये बोलूंगा कि बॉलीवुड जैसा है तो समझ आएगा कि हाँ करीना खान ऐसी दिखती तो क्यों दिखती है, XYZ आपको कोई हीरोइन दिखती है तो क्यों दिखती है। ये लोग पैसा कितना कमाते हैं, ये लोग कितना खर्च करते हैं, सी देयर एक्सपेंडिचर, सी देयर लेविश लाइफ्स। ये वीनस है। ओशो की लाइफ देखिए आप, गुरु और वीनस का बेस्ट कॉम्बिनेशन ओशो। जुपिटर वीनस राहु, अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। 97 रोल्स रॉयस, ओके, ग्लैमर ऐसा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। क्यों है? शुक्र के कारण। शुक्र मीन्स enormous wealth, beauty, perfumes, fragrances. Venus, beautiful girl with a very excellent kind of fragrance. आप देखते ही बोलोगे उसको यार क्या बंदी है ऐसे, द काइंड ऑफ, ठीक है। हम तो चंडीगढ़ में तो ऐसे ही बोलते थे, आप भी बोलते हो कभी ना कभी, ठीक है। तो वो एक लाइफ का फेज था, ये भी एक फेज है, ठीक है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, because all men are sitting over here, that is why I'm telling you giving you example, you'll be able to connect well, ठीक है। आप में से कुछ दोस्त होते होंगे यार ये तो ठरकी है, उसको ये भी बोलते थे एक दूसरे, उसका बंदे का ध्यान ही बंदियों में रहता है। वाई? कोई बंदा बहुत पढ़ रहा है, पागल हो रखा है पढ़ाई के पीछे, प्रेशर में है, इतने मार्क्स लाने, इतने मार्क्स लाने, इतने मार्क्स लाने, इतने मार्क्स लाने, क्या हो गया? देयर आर फ्यू पीपल हु आर केयर फ्री, वो उनका बिहेवियर। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ये सब आपके ऊपर प्लैनेट्स इम्पैक्ट डालेंगे। आपका नेचर ऐसा है तो क्यों है? मृत्युंजय जी जैसे क्यों हैं? ये कैसे बात करते हैं, ये ऐसी बात क्यों करते हैं? गेज करना पड़ेगा और हो जाएगा। इसी तरह से बुद्ध है, बुद्ध घर का बच्चा है या बालक है, और घर के बच्चे को व्हेन एनीबॉडी स्कोल्ड, उसको मतलब ऐसा लगता है कि मैं मतलब उसको कोई कुछ उसकी भलाई के लिए भी कहते हो ना आप बच्चे को। इफ यू नो जस्ट उसको कुछ अच्छी बात समझाओगे तो भी आप उसको दुश्मन लगोगे विद द किड। इवन अगर आप जब किड थे, आप अपना एग्जांपल ले लो ना, आपको कुछ समझाता कि यार अपना काम करो, अंकल क्यों दिमाग खराब करो। दिस इज हाउ यू यूज्ड टू रिएक्ट, दैट वाज योर रिएक्शन। अंकल दिमाग की दही मत करो, आप अपना काम करो, मेरे को लेट मी डू माय वर्क। वो सुनता नहीं किसी, वो बुद्ध है और मुंह पे बोलता है, बिना झिझक बोलता है। तो बुद्ध जब उच्च का होता है तो वाणी का प्रभाव उस प्रकार का। बुद्ध बुद्धि का कारक है, उच्च की बुद्धि देता है, वाणी देता है, ठीक है। बुद्धि नहीं होगी तो बंदे की वाणी तो अपने आप ही खराब हो जाएगी ना। बुद्धि तो बेसिक कंटेंट है, आप समझ लो। तो ये आपको बातें समझनी कि कौन रोल क्या प्ले करता है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन, IT डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऑल आर बुद्ध, ऑल आर मरकरी। Even I myself is a digital marketer. I used to teach in different universities. I teach digital marketing also, along with the astrology. More than 300 students every year I used to place them, get them placed, help them to place. Placement to college wale dekhenge, that is not my role, but I'm teaching. So Mercury gives you marketing, communication, IT industry, software, languages, computer systems, protocols, Mercury, foreign languages, okay, language, वाणी, जहाँ पे वाणी का प्रभाव। डॉक्टर भाटिया ऐसे बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसे क्यों, ये बंदा ऐसे कैसे बात करता है यार? क्या क्यों बात कर रहा है? दिमाग तो खराब है नहीं। तो एक प्लेनेट है जो बुलवार है, तो जब मैं 12 डायमेंशन समझाऊंगा वो आपके थ्रोट से कनेक्ट होगा, आपकी टंग से कनेक्ट करेगा वो प्लेनेट। तो आपकी वाणी कैसी है उसके ऊपर आपके पूरे का पूरा जो है आपका मरकरी के ऊपर पूरा का पूरा सन डिपेंडेंट हो जाता है, आपकी सोशल रेपुटेशन।
और सूर्य का बेटा है बुध, ठीक है। सूर्य को बहुत प्यारा है बुध, सूर्य के सबसे क्लोज है बुध, ओके। इट इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट एंड सन ट्रीट्स हिम एज अ सन, बट बुध इज वेरी नोटोरियस एंड बुध थिंक ईच एंड एवरी प्लेनेट इन दिस सोलर सिस्टम इज माय एनिमी। बात समझ आ रही है? यहाँ पर ये समझ लो कि अमित जी जब 16 साल के होंगे, 14 साल के होंगे, तो उनका बिहेवियर कैसा था, तो ये उनके बुध पे डिपेंड करता है। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स। आपकी जिंदगी में आप कौन सा रोल निभा रहे हो और क्यों निभा रहे हो, वो किसी न किसी प्लैनेट का कारण। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसी तरह से आपको मैंने बताया सैटर्न, सूर्य की 2 वाइफ थी, संज्ञा, छाया। तो एक बार कुछ घर में ग्रह क्लेश के दौरान शनि ने लात मार दी थी खाने को, उनकी माँ ने श्राप दे दिया, और जो भी फिर आगे की घटनाक्रम रहा उसका एंड रिजल्ट ये निकला, सूर्य सॉरी सैटर्न जो है वो लंगड़ा है, इसलिए सैटर्न धीरे चलता है। सैटर्न व्हेन मूव्स इन द ज़ोडिएक, सैटर्न टेक 2.5 years टू जस्ट कवर 1 राशि। 30 डिग्री मूवमेंट जो करता है वो 2.5 साल में करता है। 30 years के अंदर तो एक पूरा पृथ्वी का चक्कर वो कंप्लीट करता है। अगर रेट्रोग्रेड ना हो तो, अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो 40 साल 50 साल भी लगाता है एक चक्कर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेट्रोग्रेड का मतलब होता है जब कोई प्लेनेट ज़ोडिएक पे मूव कर रहा है, घूम रहा है, जब कोई प्लेनेट ज़ोडिएक पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो वो जो प्लेनेट है वो कहीं रुक तो नहीं गया। तो कई बार ऐसा भी होता है, ये भी एक घटना होती है सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक अंडरस्टैंड एंटायर कंसेप्ट, ठीक है। एक सेकंड जरा, मुझे आप लोग थोड़ी सी चर्चा कीजिए, मुझे 1 मिनट दीजिए, जरा एक मैसेज अर्जेंट आ गया मेरे को, उसको रिप्लाई करना है। मैं आपके पास 1 मिनट में लौट, जब तक आप चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं। फील फ्री टू टॉक, जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग। Amit, where do you stay in Bangalore? Sorry, I was speaking in mute. I stay in Balandur. Bilandur. Okay, I am in NR colony, this side of Bangalore. Where, sir? NR colony, Baswangudi, if you have heard of. Okay, Basanagudi. Okay. Yeah, if you have heard of BMS Engineering College, yeah, it's about 7 minutes from my house. Bellandur, okay. That comes on Sarjapur Road, is it? Yeah, next to Sarjapur. So that new Microsoft office is there, right? No, nowadays I have not come there, so I'm not sure. Outer Ring Road only. Okay. Oh, it is on Ring Road only. Yes. Fine. Send me the location if possible. I'll come sometime. Yeah, sure. And Mrutyunjay also is from Bangalore. No, I'm from Faridabad, Haryana, near Delhi. Okay, my sister stays there. But your surname is Marathi. Deshpande. Yeah, I am a Deshpande. I am Pandey. You are Okay. country Pandey. Yeah. And Sunil ji, you are from Kerala. Sir, actually, I'm from Telangana, near to Hyderabad. Okay. So basically, my profession, I am running a hotel management institute in my hometown. Oh, So due to this lockdown effect and everything, so I want to come some learning opportunity. So I joined recently this astrology course. let me tell you interesting thing. Me and Yes, Amit both are management graduates, Okay. and Wow. we worked in the same hotel. Amit was in food and beverage, and I used to work in front office.
Okay, sir. It's nice to meeting you, passed, the management. yeah, Amit passed out from IHM Lucknow and I was from IHM Chandigarh. Yes, sir. Okay, sure. Sir. So, एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट चल रहा होता है, वहां पे वो फंस जाते हैं मिस्त्री, तो वो एकदम पैनिक कर देते हैं। एनीवेज, हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे यहाँ पर। आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट द बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। sir. जैसे मैंने आपकी बैकग्राउंड पूछी ना आपसे, द वे आई आस्क्ड योर बैकग्राउंड, in the same way you also need to ask these planets, what is your background sun, what is your background Rahu, how are you? Okay, so you have to observe this. So abhi Rahu, now we'll come to Rahu. I'll explain one by one all planets. मेरे को जिसके बारे में कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग सी बातें आ जाती है तो मैं उसको छेड़ देता हूँ, आप लोग नोट करते रहो सारी चीजें। अभी मैं बोलता रहूंगा, ये वीडियो आपको देगा, कारण ये है कि बिकॉज बुक तो मेरे पास होते नहीं है, तो मैं रैंडमली फ्लो में बोलता रहता हूँ, बट आप उसको समझ लो। रिकॉर्डिंग इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये एक तरह का ऑडिबल नोट्स हैं आपके लिए। इसको जितना सुनोगे उतना ये हो जाएगा। एक्चुअली लर्नर्स भी होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक किनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, वो रीड करके पढ़ते हैं, जो दूसरे होते हैं, कई होते हैं सुन के पढ़ते हैं, वो किनेस्थेटिक, ऐसा रहता है। एनीवेज, नेवरदलेस हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बातें आप लोगों को सारी क्लियर हो गई हैं। अब सर ये आप मूवी, शनि के बारे में बता रहे थे कि वो स्लो चलता है। शनि जो है बेसिकली वो लंगड़ा है ना, उसको उसने खाने की जब लात मारी, उसको उसको वो कहते हैं श्राप दे दिया था माँ ने, तब से लेके वो उसके बाद लंगड़ा हो गया था उसकी मदद, पर वो उसकी सगी मदद नहीं थी, इस कारण से हुआ। और इसको इसके बाद सूर्य को ये बात पता लग गई थी। सूर्य के तेज के कारण उनकी वाइफ उनके पास रह नहीं पा रही, वो वहां से उनको छोड़ के चली गई, अपना अपना एक कलोन तैयार करके। उस समय कलोन टेक्नोलॉजी थी, आप ये समझ लीजिए मोटे मोटे में, राइट। सो दिस इज हाउ, because our civilization is actually very, I would say, advanced and developed civilization once upon a time. When you talk about our civilization, जो पूरा का पूरा, हम कौन है? हिंदू। हमारा हमारा रिलीजन जो हम बोलते हैं हिंदू है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। पॉइंट इज दिस, एक्चुअली हमारा कोई रिलीजन नहीं है, सही बताऊं तो। हम लोग सिंधु नदी के पास में एक ब्रीड है बस, ड्यू टू जोग्राफिकल कंडीशन हमारा बिहेवियर ऐसा, और हमें इंडियंस बोलते हैं। इंडियंस भी आप बोलने लगे, उससे पहले क्या सिंधु, सिंधु फिर हिंदू हो गया, सिंधु से हिंदू पे चला गया। बट हमारा स्ट्रेस किसी धर्म पे नहीं है, इसलिए हमारे पास देवी देवताओं की कमी नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता बोल रखे हैं कि बोलने को बोल दी जाती है बात। ओके, वी डोंट स्ट्रेस, वी डोंट गिव स्ट्रेस कि तुम्हें ये करना है, ऐसा करना है, तुम्हें जिसको पूजना है, जिस रूप को पूजना है। एक्चुअली ये देवी देवता है क्या? आप अपनी आंख ब्लिंक करते हो ना, दिस आप चबाते हो, आप चबा पा रहे हो, आप आंख ब्लिंक कर पा रहे हो। मान लो आप आंख ब्लिंक ना कर पाओ, आपकी आंख स्थिर हो जाए, तो ये जो ब्लिंक हो रही है, ये एक दैवीय एक्टिविटी है। दिस इज अ डिवाइन एक्टिविटी इन योर बॉडी विच इज टेकिंग प्लेस। कैन यू गेज द मैकेनिज्म व्हाई इट इज हैपनिंग? दिस इज देव। ये एक तरह के देव हैं हमारी बॉडी में। मतलब देव मतलब हमारी दिव्य शक्ति, हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी है, हमारी बॉडी का गुण है, हमारी बॉडी का गुण धर्म। दिस इज आवर एडजेक्टिव। आवर आईज मूव, our eyes blink, this is the adjective we have. Okay, so this is how you have to understand the things. आप सुन सकते हो, क्यों सुन सकते हो? राइट, आप सुन सकते हो, क्यों सुन सकते हो? अगर आपकी अभी एक इंद्री बंद हो जाए तो that means one of your adjective, one of your quality is not functioning properly. तो ये जो आप कर पाते हो अपनी बॉडी से, आपका जो न्यूरोलॉजी सिस्टम है, अब आपका जो पूरा का पूरा आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, मतलब आई जस्ट मीन टू से कि आपकी जो पूरा का पूरा ये आप ये जिस कहते हैं नर्वस सिस्टम, ये बुध है। जितनी भी वेन्स आपकी बॉडी में चलती हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की आपको दिखती हैं, ये पूरा मरकरी है। अगर किसी आदमी के यूं हाथ कांपते हैं तो समझ लेना उसका मरकरी खराब है। किसी आदमी को एक वो डिजीज होती है पार्किंसन करके कुछ, उसमें अंदर यूं यूं हिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वीक नर्वस सिस्टम। So these are planets are playing their role somehow. इतनी बातें आपको समझ आ रही हैं अभी तक मैंने जितना बोला?
ये सारी कनेक्टिविटी है आपकी बॉडीज के साथ, इसकी आपके जो 5 सेंसेस हैं इसके साथ। ये 5 सेंसेस आपको किस लिए दिए गए हैं? व्हाई दिस 5 सेंसेस हैज बीन गिवन टू गैदर द इंफॉर्मेशन। दिस पर्सन इज ब्यूटीफुल, दिस पर्सन इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, दिस पर्सन इज वेरी रूड। आपको पता कैसे लग रहा है? ड्यू टू योर 5 सेंसेस, ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। वो पास्ट एक्सपीरियंस किसे मिले आपको, कैसे मिले? विद द हेल्प ऑफ योर 5 सेंसेस। ओके, 5 सेंसेस के थ्रू आपको सारा एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये एक्सपीरियंस अंदर कलेक्ट हो रहा है। ये एक्सपीरियंस अच्छा था तो आप दूसरे के बारे में उस सिचुएशन में अच्छा सोचते हो। ये एक्सपीरियंस बुरा था तो आपको उस सिचुएशन में कुछ डाइसी दिखता है। तो आपके किसी बुरे एक्सपीरियंस पे ही आपको कुछ आगे अंतर का बोध मिलता है ना। शुरू ऊपर से तो सब अच्छे हैं, but when you interact with someone, when that person deals you deal with him, then you know him better, na? So this is how you have to understand. What about your experience? I have experience with astrologer. I met so many astrologers. They generally used to distract us. They used to talk something else which is not connected with you. Why it is happening? Reason. It could be one thing that information is irrelevant what they are speaking. It might be thinking that they are interpreting the wrong data. It might be like there is a possibility that data is correct but their knowledge is weak. Whatever they are interpreting there is, that is wrong. There are so many factors which contribute, but ultimately that brings you an experience, and with your experience you understand. Okay, तो ये जो सारा हो रहा है, ये जो आप एक्सपीरियंस आप दे रहे हो, आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, ये सब जो है वो ये रहा है, ये सब यहाँ से आ रहा है। आपका साइन कैसा है? आपका साइन किस तरह का है? आप कंफ्यूज्ड हो सकता है प्रॉक्सिमिटी हो गया, आप डुअल साइन, क्योंकि ऐसा आदमी फिर हर मैटर पे कंफ्यूज रहता है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो आपको ऐसे बातों को समझना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। आई होप सर दिस ये मच इज क्लियर। यस सर ये यस, चेक कैसे होगा? जो फर्स्ट हाउस में राशि होगी उससे चेक होगा, या कैसे हम बता पाएंगे कि ये आदमी क्या है? हाँ अभी आएंगे उसके ऊपर, ओके सर। अभी आएंगे उसके ऊपर। हम लोग सब करेंगे, हम लोग एक एक चीज को खोल के करेंगे अभी। ठीक है, बेसिकली आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ तक की बातें, दिस इज जस्ट बेसिक्स। ये बहुत सिंपल सा बेसिक तरीका था जो आप किताब की मतलब आधी किताब अभी तक आपने पढ़ ली होती, जो मैंने आपको एक क्लास में बता दिया था। आप हाफ इन द बुक जो है इसी में टाइम पास करते हैं राइटर्स, राइट? तो उसमें मैं बुक रिकमेंड कर दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग पढ़ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा मत पढ़ो, अपनी नॉलेज को गेन करो, पढ़ो, गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। वैसे तो गूगल पे भी आजकल टाइप करोगे ट्रेड्स ऑफ जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी, ऐसे लिखोगे फीचर्स ऑफ जुपिटर, ट्रेड्स ऑफ जुपिटर, आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स मिलेंगे। रीड किया करो आर्टिकल्स के बारे में, पता लगेगा जुपिटर के बारे में, मून के बारे में, इनके बारे में, उनके बारे में, सब इन्फॉर्मेशन। अब तो आपको गूगल का सपोर्ट मिलता है बहुत ज्यादा, और इन्फॉर्मेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसी किलो जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे इधर उधर दिमाग मत अभी खर्च करो, आगे बहुत खर्च करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो आप बस जितना जितना बोल रहा हूँ उतना उतना पकड़ते जाओ, नहीं तो घना जंगल है, कंफ्यूज हो जाओगे। घने जंगल में नहीं जाएंगे, सीधी पगडंडी है, उसको पकड़ लो, चलते जाओ पीछे पीछे में। ओके, सो ये इतना पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं आज। ठीक लग रहा है अभी तक? बातें समझ आ रही है मेरी? आर यू कनेक्टेड ऑल ऑफ यू विद मी? यस सर, बिल्कुल यस सर। सिंपल वे में है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं थोड़ा सा एक बस ये आज का लास्ट कंसेप्ट करूंगा, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए आज का लास्ट कंसेप्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको एक, मैंने गुण धर्म की पीछे बात करी थी, गुण धर्म का बेसिक टच किया था आपके सामने, बेसिक। ठीक है ना, द्विस्वभाव है, चर है, स्थिर है, उसका बेसिक दिया था। अब मैं आपको एक लेवल और थोड़ा एडवांस दूंगा, उसके बाद आज की क्लास को यहीं विराम कर, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। मगर बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चीज है, अब धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। अपनी कुंडलियां साथ खोल लो, अब ओपन योर हॉरोस्कोप।
अब असली खेल शुरू होगा और ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब नाउ वी आर एंडिंग टू द एरिना, मगर आज इतना ही रखेंगे, नहीं तो फिर आप मेरे को बोलोगे कि सर देख बहुत फास्ट जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 5 कंसेप्ट भी बहुत होते हैं एक दिन में। बोल रहा हूँ आधी बुक हो गई है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। जी अब सर। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ गुण धर्म क्या होते हैं, ठीक है। मान लो आप मेरे घर आए, या मान लो अमित जी का मृत्युंजय जी से क्या बिहेवियर है, या मृत्युंजय जी को अमित जी से मिलकर कैसा लगता है, ये बात है ना। रविंद्र जी से मिलके मुझे कैसा लगा, रविंद्र जी से मिलके आपको कैसा लगा, या मृत्युंजय जी को कैसा लगा, रविंद्र जी को कैसा लगा अमित जी से मिलके। कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगे इस इन सारी बातों, ओके। बट पॉइंट ये है कि जब हम किसी से मिलते हैं और जो कोई पर्सन है वो हमसे वेल कनेक्ट हो जाता है, एक तो ये बात आती है। एक होती है कि आप देखते देखते कहते हो कि मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद, ठीक है। ये मैंने आपको तत्वों की बात बताई थी, ठीक है ना, ये बताया था आपको। मान लो अब मेरे से आपको तत्व मैच करेंगे, मेरे साथ तो उस दिन वर्कशॉप में और भी होंगे, कम से कम उस दिन मैंने 100-150 लोगों का वर्कशॉप किया था, मृत्युंजय जी थे। इनके तत्व मैच करके इनके तत्वों को ये समझ आएगा ये बंदा करा देगा मेरे को, क्या हुआ, एलिमेंट मैच हुआ। इसलिए इनका रिएक्शन ये हुआ कि भाई आजा, इन्होंने आपको आवाज मारी, आजा भाई आजा, अपना काम हो जाएगा। तो क्या हुआ, इनको समझ क्या आया, एलिमेंट्स का मैच। तो कहीं ना कहीं जब आपको कुछ बात समझ आती है ना, या कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप किसी चीज में जाके अब कहते हैं ना उस टारगेट को जो आप करना चाहते हो अचीव कर जाओगे, उसको बोलते हैं बेस्ट पोजीशन, उसको बोलते हैं बेस्ट सिचुएशन। आप ये कह लो बेस्ट पोजीशन बना लो, या ये कह लो कि टेलीपैथी। टेलीपैथी हम लोग एक दूसरे को पहले तो नहीं जानते, बट एक टेलीपैथी है। यहाँ से पूरा का पूरा सिस्टम इस कमरे से एनर्जीज मूव कर रही है मेरी तरफ से। मैं भी चाह रहा हूँ कि और मृत्युंजय जी जैसे लोग आए और रविंद्र जी जैसे लोग आए। मैं भी चाह रहा हूँ, मैं भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ एनर्जीज को, आए आए, तो मैसेज जा रहा है। मगर पॉइंट ये है कि उस मैसेज को जब मैं बेस्ट वे में दे पा रहा हूँ ना, तब मैं श्रेष्ठ काम कर रहा हूँ, यानी कि उच्च का हो जाऊंगा मैं उस। तो ये मैं आपको अब गुण धर्म कैसे जो है बेस्ट हो जाता है एक आदमी का। आप किसी किसी चीज में बेस्ट होते हो ना, पता नहीं वो कुछ ना कुछ तो है जिसमें आप बेस्ट हो। और कोई ना कोई तो ऐसा है जो आपका बेस्ट बडी है, बेस्ट फ्रेंड है, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके सामने आप कुछ भी बोल सकते हो, सब वो भी आपकी सुनता है, आप भी उसकी सुनते हो। समवन इज देयर। तो ये सारी चीजें अब हम समझने जा रहे हैं, इनको अब हम कैसे समझेंगे वो बताने जा रहे हैं। तो होता क्या है, जब ये प्लैनेट्स तो मूवेबल है, तुम्हें बताया, आपको बताया, ठीक है ना। प्लैनेट्स तो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, राशियां स्थिर है, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब planets जब मूव करते हैं, when they are moving, planets are moving, but sometimes it happens, like for example मैं चल रहा हूँ, if I am moving, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मैं चलता 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 अपनी कार पे चलो जा रहा हूँ, चलता 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 मान लो मैं अचानक से पाकिस्तान के एरिया में एंटर हो जाऊँ, तो मैं क्या आ गया, शत्रु के क्षेत्र में आ गया। I enter into Pakistan's boundary. Now that region, I am going on my same pace. Even I do not know I enter into the enemy area. But what will happen? What they will call me? They will call me दुश्मन, they will call me शत्रु, they will think कि मैं उनका enemy हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक behavior होता है आप। Sometimes what happen, you behave very indecently with someone, or sometimes what happen, you treat someone with a lot of elegance, love, बात ही कुछ और है। So this is how you have to understand. Now we are understanding about the relationships of these planets. Okay, when they move in different rashis, how they meet and how what kind of reactions they give, उसको समझेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अभी कुछ मत समझो, ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ। अब एक सिंपल वे में एक कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट दूंगा, वेरी सिंपल कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है, छोटा सा, फटाफट लिखो। सन के आगे 17 नंबर लिखते जाओ। देखो फार्मूला वही है, सूचम रागु शब्बू केशु, फार्मूला वही है, डीएनए में घुसा हुआ है। 4 भाई थे, सूचम रागु शब्बू केशु, 4 भाई 9 ग्रह, सूचम रागु शब्बू केशु।
अब यहाँ पर इसके सामने 17 नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है भाई, वो समझना है। और इसको इजीली कैसे याद करना है वो भी समझा दूंगा, लिंकेज कर दूंगा बहुत इजी वे में। सूर्य का नंबर ऑफ सन इज 17 राइट नाउ व्हाई 17, अभी बाद में बताऊंगा, उच्च नीच बताऊंगा बाद में। बस सिंपल फार्मूला ये है कि सन जो है फर्स्ट राशि में उच्च का हो जाता है, 7वीं राशि में नीच का हो जाता है। दैट मीन्स सन इज एक्सॉल्टेड in first Rashi. See my cursor. Sun is exalted in first Rashi. Whenever it enters in the first Rashi, it got exalted. बात ही कुछ और होती है, गुणधर्म ही कुछ और होता है, क्वालिटी का लेवल ही कुछ और होता है। You know, sometimes your girlfriend say you are different today. Sometimes your girlfriend say when you are in a good mood, she says आज ग्लो कर रहे हो, वहां पे आप ग्लो करते हो। सन कब ग्लो करता है, चंद्रमा उसको कब बोलता है, ये बात। चंद्रमा स्त्री है हमारे सौरमंडल की, जब एक मेल फीमेल के साथ मिलता है तो वो कंप्लीट कहते हैं होता है, ऐसा बोला जाता है। बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड सन इज एक्सॉल्टेड इन एरीज, जस्ट नोट इट डाउन, एंड इट इज डेबिलिएटेड इन द 7th राशि। सिंपल, इतना ही है इस फॉर्मूले का, इस नंबर का। बस यही छोटी सी कहानी सबके पीछे छोटी सी बताऊंगा, सिंपल बात खत्म कर दूंगा। चंद्रमा, that means see my cursor, Chandrama, that means moon is exalted in number 2 and debilitated in number 8. Simple. Exalted in number 2, debilitated in number 8. चंद्रमा 28 नंबर, सिंपल है। अभी अभी कनेक्ट हो जाएगा, बहुत इजी है। थोड़ा सा और आगे पेशेंस रखो, अभी सब चीजें उल्टी घूम जाएंगी। जैसे वहां पे राशियों में घूम गई थी ना, सिंपल हो गया था एकदम से, इधर भी अभी सारा गेम उल्टा घूम जाएगा। आगे चलेंगे, मंगल, मंगल का फॉर्मूला याद कर लो, मार्स, मार्स इज इक्वल टू 104, दैट मींस एक्सॉल्टेड इन 10th राशि, debilitated in the 4th राशि, exalted in 10th राशि, debilitated in the 4th राशि, simple. Okay, further we will go ahead. Here it comes Rahu. Now what is the number of Rahu? Rahu, that shows Rahu is exalted in number 3 and debilitated in number 9. Just keep it very simple. Okay, now story will go in a vice versa manner. राहु के आगे 180 डिग्री पे केतु होता है ऑलवेज, राहु को उल्टा कर दो, केतु के आगे 93 लिख लो। राहु को उल्टा करो, जस्ट टेक अ फ्रैक्शन, टेक जस्ट रेसिप्रोकेट, केतु इज 93, केतु इज एक्सॉल्टेड इन 9 नंबर, केतु इज डेबिलिटेड इन 3 नंबर, सिंपल। उल्टा हो गया, 39 का उल्टा 93। इसी तरह से मंगल का फार्मूला था, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मार्स? 104 104 को उल्टा कर दो 410 और 410 लिख दो जुपिटर के आगे, ठीक है, सिंपल है। जुपिटर के आगे लिखो 410, खत्म बात। मतलब चौथी राशि में इन 4th राशि जुपिटर इज एक्सॉल्टेड एंड, अब ऐसे याद कर लेना, आप उल्टे हो जाएंगे, मंगल का उल्टा गुरु, गुरु का उल्टा मंगल, सिंपल है। राहु का उल्टा केतु, केतु का उल्टा राहु, ठीक है। अब सूर्य एंड सन, ऐसे तो फादर एंड सन बनते नहीं है, 36 का आंकड़ा। सूर्य रिप्रेजेंट्स लाइट, सन रिप्रेजेंट्स डार्कनेस। ओके, सूर्य उजाला है और शनि सारा रात को अपना काम, शनि का सारा तंत्र रात को शुरू होता है, उसका पूरा सिस्टम। शनि एक्टिवेट्स इन नाइट, people who are governed with the Saturn, they are activated in night. Okay, बात समझ आ रही है आपको? सिंपल है ना? तो यहाँ पर देखो, अब आपको ये बताने जा रहा हूँ, राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ शनि, शनि के आगे आएगा 71, उल्टा कर दो, 17 का उल्टा, 17 का उल्टा 71 सिंपल। ओके, 71 आ गया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, बुध, बुध के आगे लिखो जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मरकरी 612, और इसको उल्टा कर देना शुक्र के आगे, ये बन जाएगा 126। 612 उल्टा कर दो शुक्र के आगे, वीनस इन फ्रंट ऑफ वीनस 126, 612 126, कपल बन गए ना।
612 126, 410 104, ठीक है ना, 17 71, 93 39, है ना, सिंपल हो गया ना काम। कपल्स में याद रखोगे इनको, और एक 28 नंबर बचा अकेला। अब घर की लेडीज तो वैसे भी अकेला अलाउड नहीं है, तो वो इसलिए अकेली रहेगी, 28 नंबर अकेले। क्लियर होगी बात? बाकी सबके कपल बन गए। 104 410, इफ आई लास्ट जुपिटर इज एक्सॉल्टेड इन, जुपिटर कौन सी राशि में उचका है? तुरंत आएगा 410 नंबर दिमाग में। चौथी में उचका है, 10th में नीच का है। मैंने बोला मंगल कौन सी राशि में उचका है? 10वीं में। बताओ अमित जी, एकदम नंबर आएगा दिमाग में, 104, 104 दिमाग में लाओ। 10वीं में उचका है, चौथी में नीच का है, समझो, है ना। इस तरह से सिंपल सा रखो काम, कभी भी नहीं भूलोगे। ये शीट आपको दे दूंगा मैं, यू विल शेयर इट विद, ठीक है। अभी आगे आगे की चीजें पढ़ना मत, अभी आज नहीं दूंगा, बाद में दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी दूसरी इमेजेस पे, वैसे अभी एक कंसेप्ट और पढ़ाना है, मगर अभी आज रात को पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी इतना नहीं, आज इतना ही रखो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। एक्सॉल्शन डेविलेशन करवा दिया मैंने आज। उसको करवाने का बेसिकली लॉजिक यही है कि अब आपको गुण धर्म पता लगेंगे। गुरु कहाँ पर उच्च के होंगे? तुरंत 410 चौथे पे उच्च के, 10वें में नीच के। राहु कहाँ पर नीच का होगा? तुरंत दिमाग में आएगा, क्या फार्मूला बताया था राहु का? 39, ठीक है, राहु के आगे फार्मूला लगा दो 39, तीसरे में उच्च का, 9वें में नीच का, सिंपल। केतु कब कहाँ पर नीच का होगा? 93 नंबर दिमाग में आना चाहिए फटाक से, सिंपल है। शुक्र कहाँ पर होगा? शुक्र एकदम याद आ जाएगा, बुध का उल्टा है शुक्र, 126 612, सिंपल फार्मूला है। 612 के उल्टा क्या होता है? 126 होता है। 126। लोग ही नहीं आप बताओ तो। आप आज अब आपकी अपनी एक्सरसाइज करो, सारे के सारे उच्च के प्लेनेट निकाल लो अपनी कुंडली में, फिर नीच के निकालो, ठीक है। ये चेक करोगे कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में बैठे, ये एक टेबल बना के लिखो। 12 घर है वहां पर, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है। फिर आगे अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं धीरे धीरे थोड़ा सा और एक स्टेप और थोड़ा सा पानी में धक्का दूंगा, फिर आपको पूरा धीरे धीरे तैरना आ जाएगा। मगर पानी में उतरना पड़ेगा, यू हैव टू गो डाउन डीप। जस्ट टेक योर ओन हॉरोस्कोप, चैरिटी बिगिंस एट होम, एंड जस्ट डू द होमवर्क। जस्ट चेक आउट व्हाट इज उच्च, व्हाट इज नीच। आपकी कुंडली में उच्च का क्या है, नीच का क्या, पता करो पहले। अपने बारे में तो बताओ, अपना घर तो तक देखें, फिर दूसरे का देखें। You have to work this. Start with your own horoscope. So those planets which are exalted, they'll give you positive effects. They'll give you good effects. Those who are debilitated, they'll give you bad impact. Then treatment, all those things are there. Yes, Ravindra ji, tell me. Yeah, any place where I can get my horoscope? I don't know where exactly it is. So, is there any website or something like that where Yeah, I can? I'll share 2 links with you. Okay. 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 Those are links of 2 applications. Okay. Now Okay. these days there is a, as such, now I know. everything is on apps. Okay. Now I know. software, you are the yourself. Yeah. So I rather can probably we will understand that. take your help also in Yeah, so many why things. not? So I just mean to say that we have to understand these things. I'll share 2 applications names with you. Though Okay. though Raptobraj even also has its own application, but right now some back out some issues are going on, so we are working on this. हाँ जी मृत्युंजय जी, बातें क्लियर हुई? सब समझ आ गया ना? इतना आज जितना बताया बिल्कुल सर। सिंपल था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ये तो अपन ने बेड लगाया अभी, ये अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर बेड लगा दिया, पेशेंट को लिटा दिया, ठीक है। अब कल की जो क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में, उसमें पहली बार ब्लेड लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम वी विल टच द ब्लेड एंड विल ओपन अप द बॉडी, ठीक
ठीक है, ये बेसिक ढांचा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम एंटर हो गए हैं, पेशेंट सामने लेटा हुआ है, हमने ग्लव्स पहन लिए हैं, हम रेडी हैं, बस लाल बत्ती जलानी है एंड वी विल ऑपरेट इट। तो आपकी हॉरोस्कोप से स्टार्ट करेंगे, हर आदमी अपने आप को ऑपरेट करेगा, सेल्फ ऑपरेशन वी विल स्टार्ट। I'll share Ravinder ji link with you where you can, always, you can do one thing. I don't know whether group is created. Group is created, I think so. Yes, sir. Group is created. You just share your date of birth, time, place with me. I'll just take the PDF and I'll share it with you. And meanwhile, also I'll share those links with you. Amit ji or Mrityunjay ji and Subhranshu ji will be, able to just download their PDFs from that app. Okay. Or Ravinder ji is since very new to the system, तो मैं इनको एक कुंडली का बना के वो PDF डाउनलोड करके भेज दूंगा। I'll share with you and I'll share 2 links. Just download 2 apps. Okay, तो उसको डाउनलोड करके रखो। Now these are your tools. अपनी किट के साथ रेडी रहो, अपने हथियार रेडी रखो, ठीक है। So you have to just get ready with the things. Accordingly we will move ahead with the things. So guys, इतना ही रखें आज की क्लास को। I hope it is clear. Everything is in nutshell, बिल्कुल सही बन गया टेम्पलेट, है ना। ये मैं आपको भेज दूंगा, मगर आज नहीं भेजूंगा, अभी मैं दूसरी इमेजेस भेज दूंगा कुछ, कि अभी ये तो सारा इकट्ठा किया हुआ काम है। अगर एकदम से देख लोगे तो फिर आप फिर कंफ्यूज होगे, फिर मेरे को बोलोगे। अभी रुक जाओ, धीरे धीरे चल रहा है। बट डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द डे when this workshop will end, when this course will end, you will be able to see your horoscope, your family horoscopes, and as well as you can start your own consultancy business. That is my promise and commitment. If you want to do it, we will give you hands-on support over there also. ठीक है, शुरू में काउंसलिंग नहीं करनी आती, मेरे साथ बैठ के करो, मैं सिखाऊंगा। Just sit with me, do the counseling, get the clients done, get the clients, and take the Zoom sessions. Zoom sessions को बुक करो अपने क्लाइंट के साथ। मैं लूंगा काउंसलिंग आपके साथ, आपको सिखा दूंगा कैसे लेनी है। ओके, और बिजनेस करना है तो बिजनेस करो। कंसल्टेंसी बिजनेस इज नेवर अ बैड डील। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर ओन, तो मर्ज एज अ नेम। और आरबीजे के सिस्टम में काम करना है तो रैप्टो बड़ा जीवन में, वंस यू गेट द नॉलेज, थोड़ा नॉलेज हो जाए, यू गेट द कॉन्फिडेंस, तो डिजिटल आ जाओ, अपना पोर्टल पे आ जाओ, वहाँ पर रजिस्टर कर लो, हमारी टीम आपको रजिस्टर कर देगी। और अपना ऑफिस रन करना है, फिजिकली अपने शहर में ट्रेनिंग देनी है, पढ़ाना है बच्चों को, जैसे मैं पढ़ाता हूँ अक्रॉस इंडिया, रादर अक्रॉस, अब तो वर्ल्ड हो गया। अभी इंटरनेशनल बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। तो उस हिसाब से करो काम, बट खुल के करो। तो बिकॉज सिंस आई एम अ पर्सन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो आई अप्रोच्ड यू पीपल कनेक्टेड विद मी इन माय इकोसिस्टम, राइट गाइस। सो I hope everything is clear, no doubts. Then have a big smile on your face, please. Yes, sir. And let us wind up this session for today and we will meet in next class. सर कोई बुक रेकमेंड अभी करेंगे या? अभी लिंक भेजूंगा, लिंक्स भेज। ठीक है सर। वो सारे लिंक्स हैं, मैं भेज देता हूँ। आप एक लोग सर Amazon से मंगवाने पड़ेंगे, आपको मंगवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, मंगा लेंगे। एक सर अमित जी का क्वेश्चन था, वो तो पूछेंगे नहीं, थोड़े शर्मीले नेचर के आदमी है, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर। सर ये न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्टेड थे सर, तो ये पूछ रहे थे कि न्यूमरोलॉजी का कोई सिलेबस अगर मिल जाता तो मैं वो भी करने की सोच रहा था। तो कोई सर बात कुछ नहीं, है? न्यूमरोलॉजी का सिलेबस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा। आई शेयर न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तीनों को कर दूंगा। एस्ट्रोलॉजी का तो मिल ही गया था, न्यूमरोलॉजी और उसका वास्तु का भेज देंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी एक बात बताऊँ, आप इनके लिए क्वेश्चन मत पूछा करो। जब तक आदमी खुद नहीं मरेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। इनको खुद मरने दो। He has to die himself for himself. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। चलो, मैं ये तो आपका अच्छा भाव है। Your relationship is so, I would say it's a very good thing that you care about him. But the point is this, you have to understand this thing कि आपको अपने लिए स्वयं मरना पड़ेगा। और जब आप मरने के लिए तैयार हो, तो बस मैं आपका पूरा साथ दूंगा, आपको अच्छे से मारेंगे, आप टेंशन मत, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आप बिल्कुल बिल्कुल फ्री होकर पूछो, अमित जी जो पूछना है खुल के पूछो, नो इश्यूज। रविंद्र जी, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, राइट सर? Yes, sir. Yes, Okay guys, now we will Thank keep you. this session to this, and sir.
Yes, Sunil, tell me. Sir, actually, recently I ordered for a diamond substitute of Jerkin. Jirkan. So Hmm. what is the process regarding which day I have to wear like that? You have to wear it on the Wednesday. Oh, sorry, Friday. Friday, sir. Yeah. And tomorrow I will share the Muhrata also with you. Yes, yes, sure. I'll share it with you. Tomorrow in Okay. tomorrow's class when we'll meet at 4. Okay. Then 4 you can okay. come. Sure. Tomorrow we'll meet at 4. Just tell Eliza also. We'll meet. Yes, yes, Then I'll sure. explain. Right. Yes, yes, sir. Chalo. Bye bye. Everyone. Thank you, Take sir. care. Thank you, sir. Namaskar. Thank you all. Take care. Bye. Thanks, sir. Namaste. Pranchu ji, clear हो रहे सारी बातें? हाँ सर हो रही Thank अच्छे से हो रही Everything is clear ना? Right, Right. sir. Right. Okay. Thank you, sir. Okay ji.